ओम नमः शिवाय भक्तों। हम आपको सुना रहे थे महर्षि महाज्ञानी परम तेजस्वी अष्टावक्र। अष्टावक्र की कथा मैं सुना रहा हूँ। अष्टावक्र जो कि 8 जगह से टेढ़े थे। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कथा है। अष्टावक्र के पिता कहोल जो कि ऋषि उद्दालक के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे और ऋषि उद्दालक की पुत्री सुजाता से विवाह किया था। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, कहोल और सुजाता पति पत्नी थे और यह विवाह के पश्चात जंगल में जाकर के एक निर्जन जंगल में अपने कुछ शिष्यों के साथ जीविकोपार्जन करने लगे और गृहस्थ जीवन जीने लगे और साथ में शिष्यों को शिक्षा विद्या अध्ययन कराते, वेद पाठ कराते थे। और तुरंत ही कुछ दिनों बाद बहुत शुभ समाचार यह हुआ कि सुजाता गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद ऋषि कहोल अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे उस घने जंगल में और विद्या अध्ययन में अपने शिष्यों के साथ वो लीन रहते थे। कहोल बहुत विद्वान ऋषि थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा घमंड, अहम था। अहम की वजह से ऋषि कहोल तुरंत क्रोधित हो जाते थे, जिसका दुष्परिणाम उनके पुत्र के ऊपर पड़ा। एक बार की बात है, कहोल अपनी पत्नी सुजाता के साथ रात्रि में बात कर रहे थे और वेदों के विषय में बात कर रहे थे। वेदों के टीकाओं के बारे में, वेदों की ऋचाओं के बारे में बात कर रहे थे और बार बार अपनी पत्नी सुजाता को वेद मंत्रों को सुना रहे थे। इसके पश्चात जो गर्भ में बालक था, भ्रूण अवस्था में, अंदर से हूँ की आवाज़ निकाला। हूँ की आवाज़ निकालने का मतलब यह हुआ कि ऋषि कहोल थोड़े विचलित हो गए और पूछे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला, पिता श्री, आप जो मंत्र का पाठ कर रहे हैं वह त्रुटिपूर्ण है, गलत है। कहोल उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिए और फिर अपनी पत्नी सुजाता को मंत्र की ऋचाएँ, वेदों की ऋचाएँ सुनाने लगे। इस प्रकार गर्भ में बालक ने फिर हूँ की आवाज़ किया और बोला। ऐसे वह 8 बार बोला और बार बार उसने अपने पिता से कहा कि पिता श्री, आप जो मंत्र का पाठ कर रहे हैं वह पूरी तरीके से व्याकरण विरुद्ध और गलत है। यह बात सुनकर के ऋषि कहोल क्रोधित हो गए और गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया। उस पुत्र ने 8 बार अपने पिता को अवरोध व्यक्त किया था और ये कहा था कि तुम गलत हो। तो ऋषि कहोल ने अपने पुत्र को श्राप दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ और ऐसे ही जन्म लो। ये बड़ी दुखद घटना थी। इससे यह मालूम चलता है कि एक पिता अपने अहम में अपने पुत्र को भी श्राप दे सकता है, लेकिन यह सब कुछ बहुत पाप था। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि इसी पिता के पाप के स्वरूप जंगल में अकाल पड़ गया, जहाँ पर कहोल और अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहते थे। अकाल पड़ने की वजह से उनके सारे शिष्य उनके आश्रम से चले गए और जंगल के सारे पशु पक्षी, हाहाकार मच गया और वह मृत होकर के जंगल एकदम पूरी तरह से वीरान हो गया। यह देख करके कहोल और उनकी पत्नी सुजाता बहुत दुखी हुए। सुजाता गर्भस्थ थी। सुजाता ने कहोल से कहा कि स्वामी, आप ऐसा करो कि राजा जनक मिथिला के राजा थे और बहुत ही प्रसिद्ध थे। वह विद्वानों का आदर करते थे। उनके सभा में रोज़ाना शास्त्रार्थ होता था और विद्वानों को वह आमंत्रित करके जीतने वालों को पारितोषिक धन दौलत देते थे। सुजाता ने अपने पति कहोल से कहा कि स्वामी, आप जनक के दरबार में जाओ और वहाँ अपने विद्वता का परिचय दे करके शास्त्रार्थ में वहाँ के पंडितों को पराजित करो और वहाँ से धन लाओ, जिससे घर का खर्च चल सके। ऐसे कहोल जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी सुजाता के कहने की वजह से वह जनक के दरबार मिथिला पहुंच गए। वहाँ पर जनक के दरबार का नियम था कि वहाँ पर वही कोई वृद्ध या विद्वान ही जा सकता था। ऐसा ही हुआ और जब कहोल वहाँ गए तो शास्त्रार्थ उनका उस समय के बहुत विद्वान पांडित्य बंदी से हुआ। बंदी कौन था? बंदी वरुण देव का पुत्र था और बंदी ने कहोल से शास्त्रार्थ किया और कहोल को पराजित कर दिया। इस प्रकार बंदी ने कहोल को पराजित करके अपने वरुण पाश में बांध करके समुद्र में डुबो दिया। यह बात काफ़ी दिनों बाद, जब यह बात सुजाता के पिता
ऋषि उद्दालक को मालूम चला, क्योंकि महर्षि उद्दालक बहुत विद्वान थे, उनके आश्रम में 10,000 शिष्य थे। वह आकर के अपनी पुत्री से कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा पति कहोल जो है वहाँ पर जनक के दरबार में पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया है, लेकिन यह बात तुम ज़्यादा अपने मन पर न लेना, क्योंकि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, उसके मन पर इसका असर पड़ेगा। सुजाता ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों बाद सुजाता जो है पुत्रवती हुई, और सुजाता ने अपने पुत्र को यह बात एकदम नहीं बताया और वह अपने पिता के घर महर्षि उद्दालक के आश्रम में चली गई और वहीं पर बालक का पालन पोषण होने लगा। लेकिन उसी ही समय वो पिता जो उद्दालक थे उनको भी पुत्र प्राप्त हुआ। एक तरफ पुत्री को पुत्र प्राप्त हुआ, दूसरी तरफ पिता को पुत्र प्राप्त हुआ, और महर्षि उद्दालक ने दोनों का नामकरण किया। वो बच्चा जो सुजाता का पुत्र था वह 8 जगह से टेढ़ा था, तो महर्षि उद्दालक ने उसका नाम अष्टावक्र रखा और वहीं अपने पुत्र का नाम श्वेतकेतु रखा। दोनों मामा भांजे वहाँ पर विद्या अध्ययन करते, ज्ञान प्राप्त करते और खेलते रहते थे। कभी ये नहीं मालूम चला कि अष्टावक्र का पिता कौन है, और वह अष्टावक्र महर्षि उद्दालक को ही अपना पिता मानते थे और श्वेतकेतु को लेकिन ये बात मालूम था। ऐसा ही हुआ। एक दिन क्या हुआ, ऐसे महर्षि उद्दालक अपने नाती अष्टावक्र को ज़्यादा प्यार करते थे, उसको गोद में लेकर बैठे थे। तभी श्वेतकेतु आया और श्वेतकेतु को यह बात बहुत बुरा लगा कि उसके पिता ने अष्टावक्र को इतने प्यार से आलिंगन कर रहे हैं। श्वेतकेतु ने तुरंत अपमानित करते हुए अष्टावक्र से कहा, तुम मेरे पिता की गोद से उतर जाओ, ये मेरे पिता हैं, तुम्हारा पिता कोई और है। यह बात अष्टावक्र को, उस समय अष्टावक्र की उम्र 10 साल थी, बहुत पीड़ा हुई और वह तुरंत रुदन करते हुए अपनी माता सुजाता से पूछे कि उनका पिता कौन है। सुजाता ने फिर वह पूरी कहानी सुनाई कि तुम्हारा पिता कहोल राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने गया था और वहीं पराजित हो गया है और वहीं बंदी बना लिया गया है। यह बात अष्टावक्र को बेचैन कर दिया। उस 10 वर्ष के बालक ने प्रण किया कि मैं तभी मैं कुछ भोजन करूंगा और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाऊंगा जब तक अपने पिता को बंदी गृह से मुक्ति नहीं करा लूँगा। और उस बालक अष्टावक्र ने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने नाना उद्दालक के साथ विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करने के बाद वह जनक के दरबार की ओर चला गया। अब महर्षि उद्दालक ने सोचा कि ये बालक है, 10 साल का बालक है, उस समय विद्या अध्ययन करने में 2 वर्ष लग गए, वो 12 साल का हो गया था। वह सोचे कि अपने पुत्र श्वेतकेतु को भी इसके साथ भेज दूँ, और उन्होंने ऐसा ही किया। श्वेतकेतु और वह ऋषि और छोटा बालक दोनों सम उम्र थे। दोनों जनक के दरबार मिथिला पहुँचे। मिथिला में वही नियम था कि वहाँ पर जनक के दरबार में वृद्ध और ज्ञानी ही जा सकते थे। द्वारपाल ने रोका, बोला कि तुम बालक हो, तुम नहीं जा सकते हो। अष्टावक्र ने प्रथम ज्ञान वहीं पर दिया कि वृद्ध होना ज्ञान पर निर्भर करता है। मेरी विद्वता किसी भी वृद्ध से ज़्यादा है और मैं ज्ञानी भी हूँ। और इस प्रकार द्वारपाल जब अंदर राजपथ पर चलने लगा बालक, तो वहाँ पर जनक से उसका सामना हुआ। जनक ने सिपाहियों से कहा कि इसको, क्योंकि वह बच्चा विकलांग था, 8 जगह से टेढ़ा था, तो जनक ने कहा कि इसको मेरे रास्ते से हटाओ। अष्टावक्र ने वहीं तुरंत टोका, बोला नहीं, मैं नहीं हटूंगा, मेरे रास्ते से तुम हटोगे राजा। राजा जनक ने बोला कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। अष्टावक्र ने कहा कि मैं ज्ञानी हूँ और मेरी ज्ञान को जो पराजित करेगा वो मेरे सामने तुच्छ है, और मैं ज्ञानी हूँ, मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हटो। जनक ने उसको तेज को देखते हुए उसका सम्मान किया। फिर वो बालक जनक के दरबार में बैठा और जनक ने उसको बहुत सम्मान दिया। फिर बालक ने बोला कि उसके पिता को बंदी बनाया गया है, मैं जिसने बंदी बनाया है उससे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ और अपने पिता को मुक्त कराना चाहते हैं, और आप जो है इसमें निर्णायक की भूमिका अदा करिए। राजा जनक इसके लिए राजी हो गए। पूरे दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी, अपाला, गार्गी, याज्ञवल्क, मैत्रेयी जैसे विद्वान वृद्धजन बैठे थे। वह छोटा बालक, 12 वर्ष का बालक बंदी, जो कि वरुण का पुत्र था, उससे शास्त्रार्थ करना शुरू किया। बंदी पहले ही डर गया था, क्योंकि अष्टावक्र के तेज और ज्ञान के समय वो समझ गया था कि वह हार जाएगा। ऐसा ही हुआ। अष्टावक्र ने कहा कि तुम प्रश्न करो, मैं जवाब दूंगा। बंदी ने तुरंत रचना कर करके अष्टावक्र पर छोड़ने लगा। अष्टावक्र उसके जवाब देते गए।
13वीं रचना बंदी नहीं कर पाया, अधूरा छोड़ दिया। अष्टावक्र ने उस रचना को पूरा करके अपने को विद्वान और बंदी को पराजित कर दिया। बंदी जो है क्षमा मांगते हुए अष्टावक्र से कहा कि मैं आपके पिता को बंदी पराजित इसलिए किया था क्योंकि मेरे पिता वरुण देव समुद्र में यज्ञ कर रहे हैं और वहाँ पर ब्राह्मणों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं धरती पर ब्राह्मणों को पराजित करके अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। इस प्रकार बंदी जो है अष्टावक्र के पिता कहोल को मुक्त कर दिया। कहोल अपने पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और क्षमा मांगा। पुत्र ने कहा कोई बात नहीं पिताश्री, और इस प्रकार कहोल जो हैं अपने पुत्र अष्टावक्र और श्वेतकेतु के साथ तुरंत अपनी पत्नी सुजाता से मिलने के लिए चले। रास्ते में गंगा नदी पड़ी। गंगा की बहन शमंगा नदी में कहोल ने कहा अपने पुत्र से कि पुत्र तुम इसमें स्नान करो और मैं अपने तपोबल से तुमको पूरी तरीके से स्वस्थ कर दूंगा। ऐसा ही हुआ और अष्टावक्र उसमें स्नान किए। कहोल की तपोबल बहुत तपी थे और उन्होंने अपने तपोबल से अपने पुत्र अष्टावक्र को फिर से चंगा कर दिया। इस प्रकार पिता पुत्र और मामा जब गए तो सुजाता ने देख करके बहुत हर्षित हुई, बहुत खुश हुई। तो इस प्रकार ये कथा है अष्टावक्र की। अष्टावक्र वह महान विद्वान थे जो कि भगवान राम के दरबार में भी थे और अष्टावक्र जनक के गुरु थे। जनक को आत्मज्ञान अष्टावक्र ने कराया था। अष्टावक्र जो है वशिष्ठ के कहने से उन्होंने अष्टावक्र गीता का भी लेखन किया था। तो भक्तों, इस प्रकार अष्टावक्र जैसे महान विद्वान जो कि एक बालक अवस्था में अपनी विद्वता के चरम पर पहुंचा था, ऐसी जो कथा है ये कथा आपको एक तरीके से उस ज्ञान की ओर ले जाती है। ये बताती है कि आप जिस धरा पर जन्म लिए हैं वहाँ बच्चे बालक सब के सब ज्ञानी होते थे। और इसी परंपरा को आप आगे बढ़ाइए और कमेंट करके बताइएगा कि यह कथा आपको कैसा लगा। ओम नमः।